क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो क्वेश्चन में कहा यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, यही तो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई h 12 सेंटीमीटर है। कितना है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होगी, इसलिए हम ऊंचाई के द्वारा भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला आपको पता है, देखिए ये सब जो भी क्वेश्चंस होंगे ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग करना होगा। तो फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर, आप सबको पता होगा, √3/2a, ये फार्मूला होता है। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई यानी ये हाइट, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो ये हाइट कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 दिया है। तो जहां ऊंचाई है वहां हमने 12 रख दिया, बराबर ये क्या है? √3/2a। यहां से a मतलब भुजा होता है, बताए थे आपको। इस फार्मूले में जहां a बराबर क्या था? भुजा। अब यहां से इसका इसमें तिरछे गुणा हो जाएगा, तो 12 गुना के 24 अपान ये इधर भाग में आ जाएगा, √3 = a। इसके बजाय एक होता है, ऐसे गुणा होता है। 12 का 2 में होगा तो 12 गुना 24 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का 1 होगा, करड़ी में 3 निकम में करड़ी में 3 बराबर 3। तो a का मान आ गया 24/√3। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है हमें, √3/4 इंटू a का मान क्या है? 24/√3, यही तो है। इसका क्या है? स्क्वायर है। मैं इसको यहां पे कर देता हूं, एक लाइन खींच के। क्षेत्रफल बराबर ये √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, मतलब कि 24 गुणे 24 अपान √3 का स्क्वायर, मतलब √3 इंटू √3। जिसका स्क्वायर होता है उसका 2 बार गुणा कर देते हैं, जिसका क्यूब होता है उसका 3 बार गुणा कर देते हैं। चलिए ये √3 से √3 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24। क्षेत्रफल बराबर, अब 24 का 6 में गुणा करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 6 चौको 24 को 4, और ये 2 छक 12, 2 14, 144/√3। अब आपको पता है कि जो √3 है ये हर में है, और मैथ का नियम कहता है, द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के नियम के अनुसार
कोई भी मान हर के रूप में करड़ी में नहीं होना चाहिए। तो इस करड़ी को हटाने के लिए हम करड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और करड़ी में 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो इस करड़ी से ध्यान से देखेंगे आप, क्षेत्रफल बराबर ये 144 करड़ी में 3 हो जाएगा अपान करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 का मान 3 होता है। बताए थे आप लोगों को, करड़ी का 2 बार गुणा करने पर वह मान अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। 3 से इसे काट देंगे, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 बड़े 24। क्षेत्रफल बराबर 48 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 करड़ी में 3 वर्ग सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेमी है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो क्वेश्चन में कहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो क्वेश्चन में दिया है जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है? 36 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। उसके बाद इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 √3/4a²। क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू a²। ये a²। और आप ध्यान से देखिए तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 36 करड़ी में 3। तो जहां क्षेत्रफल लिखा है क्या हम वहां पर 36 करड़ी में 3 लिख सकते हैं? इसका इसमें गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो 36 चौक को 6 चौक को 24 और 3 चौक को 12 2 14 144 करड़ी में 3, क्योंकि संख्या का संख्या में गुणा होता है। बराबर ये करड़ी में 3a² हो जाएगा। हमें a यानी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो ये इसमें क्या कर रहा है? तो बराबर की इधर क्या करेगा? तो 144 करड़ी में 3 बराबर a²। a² है तो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करने वाला है? करड़ी में 3। अब ध्यान से समझिए, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर आगे क्या होगा? a² बराबर 144। तो 144 बराबर a² कहिए या a² बराबर 144 कहिए, बात तो सेम है। हमें भुजा का मान चाहिए तभी हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो ये a² का मान नहीं चाहिए, हमें a का मान चाहिए। तो स्क्वायर की चिड़िया उड़ेगी। तो जब स्क्वायर की चिड़िया उड़ती है तो उसको उड़ता हुआ देखकर बहेलिया जाल बिछाता है। कैसा जाल? करड़ी रूपी जाल। तो जब स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है 144, और करड़ी में 144 का मान होता है 12, मतलब इसका वर्गमूल लेना होता है। अब a का मान निकल गया। परिमाप आप मुझे बताओ a क्या है? भुजा ही तो है। अगर समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, यहां ध्यान दीजिए, अगर समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हर भुजा का मान 12 सेंटीमीटर होगा। ये कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग
ये ए, ये बी, ये सी, तो परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, तो ए बी पहली भुजा प्लस बी सी दूसरी भुजा प्लस ए सी तीसरी भुजा। परिमाप बराबर ए बी का मान 12, बी सी का भी मान 12, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सम का अर्थ है समान, बाहु का अर्थ है भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। AC का मान भी 12 हो जाएगा। तो यहां से परिमाप बराबर 12 12 12 जोड़ेंगे तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक से बताया। डायरेक्टली समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला भी होता है, मैंने फार्मूला आपको लिखवा रखा है। परिमाप बराबर 3 इंटू ए का मान कितना निकाले हैं और करके आप लिख सकते हैं 12, तो 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर आंसर। परिमाप बराबर मैं यहां भी लिख देता हूं परिमाप, तो ये आप नोट कर लीजिए।